नमस्कार, हाजिर हूँ एक बार पुनः मैं आपके समक्ष एक नए विषयांक को लेके। अब प्रत्येक सप्ताह आप लोगों को साप्ताहिकी राशिफल मिलेगी और उसी के साथ-साथ एक दिव्य प्रयोग भी मिलेगा, जिसके करने से क्या-क्या बेनिफिट होने वाला है, प्रत्येक सप्ताह मैं इसे बताऊँगा। तो चर्चा करता हूँ 1 सप्ताह तक के लिए आज 31 मार्च से लेके 7 मार्च तक की राशि पर प्रभाव के बारे में। सर्वप्रथम बात करें आज के दिव्य प्रयोग की, तो दिव्य प्रयोग में आज हम चर्चा करेंगे किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित करने की। सम्मोहित करने के लिए आपको बहुत कुछ करने, तंत्र शास्त्र से एक नियम है, एक इत्र लाएं, एक अच्छे क्वालिटी का इत्र। इत्र को ढक्कन खोल करके रखें, जब पूजा स्थान में बैठ जाए पूर्वाभिमुख होकर या उत्तराभिमुख होकर के, और वहाँ पर क्लीम मंत्र का जाप करें यथाशक्ति 108 बार। इस मंत्र के जाप करने के बाद ढक्कन खोल के इस मंत्र का जाप, फिर ढक्कन बंद करते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि इसका प्रयोग सिर्फ आप ही करेंगे, अन्यथा दूसरे को नहीं देंगे। इसको आप कहीं भी इंटरव्यू में जाने के दौरान या किसी भी व्यक्ति से अपनी सहमति लेने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं राशिफल की। तो राशिफल में सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लिए एक सप्ताह कवर। सप्ताह के पूर्वार्ध में धनागम के स्रोत रहेंगे, धनागमन का स्रोत बना हुआ रहेगा, कार्य में भी ऊर्जावान बने रहेंगे, लेकिन खर्च की अधिकता रहेगी शनि के द्वादश भाव में उपस्थिति के फलस्वरूप। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और इसी के साथ सप्ताह के बीच में जहाँ बृहस्पति राशि परिवर्तन करके उच्च राशि में, तो यहाँ पर घर का माहौल सुखद मिलेगा। दूसरी राशि वृषभ। सप्ताह का पूर्वार्ध अच्छा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए। नौकरी पेशा लोगों का समय अच्छा व्यतीत होगा, पत्नी तथा पार्टनर के साथ अच्छा समय भी बीतता हुआ महसूस हो रहा है। कुछ नया कामकाज आरंभ करेंगे और कुछ मानसिक पर सप्ताह के अंतिम भाग में कुछ मानसिक परेशानी होगी, पर अंततः सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए धन का कुछ खर्च अकस्मात बढ़ सकता है। कर्जदारों को कर्ज देने में शायद हो सकता है आपके धन का ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट हो। कुछ सरकारी काम या बड़े भाई के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। और उसी के साथ साथ सप्ताह के अंतिम भाग में सप्ताह के अंतिम दिनों में भाग्य में सुखद महसूस करेंगे, प्रसन्नता का वातावरण भी मिलता हुआ रहेगा। उपाय शिवलिंग पर अच्छा चढ़ाएं। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि के लिए अचानक कंपटीशन का माहौल बनता हुआ दिखेगा। कुछ पुरानी समस्याएं जो खत्म हो चुकी थी वो पुनः उजागर होने की संभावना है, पर भाग्य में बढ़ोतरी होगी, पिता का सुख सहयोग मिलेगा। हाँ, कुछ हो सकता है कि सप्ताह के मिडिल में दांत की तकलीफ बढ़ सकती है, लेन देन में सावधानी बरतें। कर्क राशि वालों के लिए उपाय संभव हो तो श्री हरि विष्णु के मंदिर की खाली पांव प्रदक्षिणा करें। सिंह राशि वाले पहले से भी तकलीफ में थे, क्योंकि बृहस्पति का गोचर क्षमा करें शनि का गोचर जो था वो इनके अष्टम स्थान में चला, जिसके कारण ढैया चल रही थी, काफ़ी तकलीफ। लेकिन अब थोड़ा सा ढैया की तकलीफ में कमी मिलती नजर आए, क्योंकि बृहस्पति जैसे ही कर्क राशि में जाएंगे तो शनि पर इनकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, जिसके फलस्वरूप कुछ हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। काम में जो डिले हो रहा था वो कुछ बनता हुआ जरूर नजर आएगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखेगा। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जा करके दर्शन करें और दीपक जलाएं। कन्या राशि की भी स्थिति हालात कुछ बहुत अच्छी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शनिदेव सप्तम पर दृष्टि बैठ करके लग्न पर दृष्टि, जिसके फलस्वरूप कामकाज में डिले होना, कुछ पुरानी समस्या से स्वास्थ्य की समस्या का वृद्धि हो जाना। अब इस सप्ताह के दौरान जहाँ बहुत बड़े बड़े गोचर होने वाले हैं, बदलाव होने वाले हैं, तो वहाँ कुछ नया कामकाज आरंभ होगा। धन की कमी दूर होगी, बृहस्पति की वजह से धन की कमी दूर होगी, इच्छा पूर्ति होगी, शत्रु शांत होंगे, कामकाज के हालात अच्छे होंगे, प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलती हुई दिख रही है। तुला राशि के लिए पिता के स्वास्थ्य की समस्या बढ़ सकती है पूर्वार्ध में, तथा कामकाज पर दबाव, पद प्रमोशन या किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त होने की उम्मीद है। व्यापार में सफलता, किसी पार्टनर का सहयोग मिलेगा। अगली राशि वृश्चिक राशि में अचानक दुखों से मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी। एक सुखद एहसास और उत्तरार्ध में अपार भाग्य का साथ मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पिता का सुख सहयोग प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के लिए उपयुक्त है शिवलिंग पर जाएं और वहां पर कच्चे तिल डाल के जल से शिवलिंग को अभिषेक करें। अगली राशि धनु राशि के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा अच्छा नहीं है। अचानक पाचन तंत्र की समस्या बन सकती है।
चोट चपेट लगने की संभावना है, स्वास्थ्य की समस्या बढ़ सकती है, लेकिन एक अच्छी ये रहेगी व्यवसाय में फायदा बनता हुआ देखिए, मेहनत से जितने ज़्यादा हो सके फल प्राप्त होंगे। मकर राशि, पार्टनर के साथ विवाद होने की स्थिति है, गृहस्थ जीवन में परेशानी, आय कमी, पैसे कमी, मेहनत करने पर अपना हक मिलेगा। कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है, लेन देन में सावधानी बरतें। कुंभ राशि, शत्रु दमन हो गए, कुटुंब में वृद्धि होगी, पत्नी की स्वास्थ्य की समस्या जो है वो दूर होगी, पत्नी का सुख भी प्राप्त होगा। बेरोजगार को नई नौकरी प्राप्ति होने की संभावना है, एक अच्छे क्वालिटी का गोमेद पहने। इसी के साथ मीन राशि वालों लोग के लिए ये गोचर अत्यधिक श्रेष्ठ है, लग्न पर बृहस्पति की उच्चगत दृष्टि पड़ेगी, जिसके फलस्वरूप मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति होगी, अत्यधिक मात्रा में धार्मिक हो जाएंगे, धार्मिक जगहों की यात्रा बनती हुई दिखेगी। राहु और केतु पहले से ही अच्छे जगह में बैठे हुए हैं, जहाँ पर कि आपको शत्रु हंता योग बन रहा है, जिसके फलस्वरूप कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो भी समस्या चली आ रही थी उसका भी समाधान होता हुआ मिल जाएगा। और विचार करें बुध और शुक्र की, तो बुध की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर जरूर बनी हुई है, तो कोशिश करें कि गणपति जी का दुर्वा तंत्र के द्वारा पूजन करें। ये है आज का राशि।